फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो उस दिन हम लोगों ने देखा था ट्रिग्नोमेट्री में कि कोई भी कार्शियन प्लेन पर हम लोग किस तरह से ये 0, 90, 180 एंड 270 इस पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ कौन सा किस पे पॉजिटिव, इस पे ऑल पॉजिटिव होता था, इस पे साइन कॉसेक पॉजिटिव होता था, इस पे टैन और कॉट पॉजिटिव होता था, बाकी नेगेटिव होते थे, और यहाँ पर कॉस सेक पॉजिटिव होता था, बाकी नेगेटिव देखे थे। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली थी उस दिन। अब इसके आगे और भी कॉन्सेप्ट थे, मैं बताने को बोला था, मैंने कहा था बाद में बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास आज है, वो मैं उसके आगे के कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से किया जाता है, देख लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये तो आपको पता ही है कि किस तरह से यहाँ पर होता है चीजें, ये चीज आपको पता है। अब इसमें कुछ चीजें याद करने वाली चीजें होंगी जो मैं लिख देता हूँ, आप लोग उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो मैं बताता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये 0, 90, 180, 270, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है 90 पर, अब देखिए मैं लिख रहा हूँ, उस चीज को पहले देख लो, बाद में हम देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि 90 चेंज, ओके। उसके बाद आता है 180 पर नो चेंज, 180 पे नो चेंज होगा, अभी याद कर लो, बाद में देखते हैं। उसके बाद 270 चेंज, 360, ये कहां पर होता है, यहाँ वापस घूम के आता है ना, 360 हो जाता है, ठीक है। 360 नो चेंज, ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा। 90 पे चेंज होगा, 180 पर नहीं चेंज होगा, 270 पर चेंज होगा, और 360 पे कोई चेंज नहीं होगा। अब क्या चेंज होगा, कैसे होगा, इसको आप देख लीजिए नीचे। तो देखिए कैसे चेंज होता है, साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टैन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है टैन में, सेक चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है सेक में। तो इस तरह से आप लोगों को ये याद करना, देखिए इतना स्टेप आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 90 चेंज होगा, 180 नो चेंज, 270 चेंज, 360 नो चेंज, यहाँ साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा। ये आपको याद रखना है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, अब इस पे के क्वेश्चंस करेंगे और इनको आप याद करो। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसको आपको याद करना है। देखिए किस तरह से आपको याद करना है, बिल्कुल सिंपल है। 90 पर मुझे तो याद हो गया, 90 पर चेंज, नो चेंज, चेंज, नो चेंज, और साइन का कॉस, टैन का कॉट, सेक का कॉसेक। ऐसे थोड़ा सा याद कर लो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस करना। देखिए मैंने बताया था आप लोगों को क्वेश्चन इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं एक्चुअली। जैसे अगर आप करना चाहो, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 90 से 0 के बीच के जितने एंगल्स हम निकाल लेते थे। जैसे हमने जो वैल्यूज याद की है, साइन 30 की वैल्यू याद की है, साइन 45 की वैल्यू याद की है, 60 की वैल्यू याद की है, 90 की वैल्यू याद की है, लेकिन उससे आगे की वैल्यू नहीं पता। यानी कि उसके आगे अगर थीटा की वैल्यू अगर 90 से ज़्यादा बनती है तो क्या होता है, 90 से ज़्यादा बनती है तो क्या करते हैं हम लोग, वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है। ऑब्ट्यूज मतलब जिसमें 90 से एंगल बड़ा होने लगे। तो उस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन किस तरह होंगे। मान लीजिए साइन आपसे पूछ लेगा, साइन 225 की वैल्यू, ठीक है, 225 मतलब 225 की वैल्यू आपसे पूछ लेगा। तो आप इसे कैसे करोगे, आप सोचोगे कि किस तरह से इसको सॉल्व किया है। तो कुछ नहीं, देखिए थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है, यानी कि बड़ी है, ये तो 180 से भी बड़ा है। तो हम चलिए इसको करते हैं, इसको हम उसी क्वाड्रेंट में लाने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको सारी की सारी वैल्यू कहाँ की याद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की याद है, ठीक है। 0 से लेकर 90 तक की याद है, उसके आगे हमको आती नहीं। तो हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, ये हमारा क्वाड्रेंट होता है। 225 कहाँ पर है, 90 के बाद यहाँ पर 90, ये 180, 270। देखिए ये 270, ये 225 है, वो कहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है, 180 से बड़ा है पर 270 से छोटा है। समझ में आ रहा है,
180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये कहां पर आएगा, ये लाइन यहां, यानी कि ये लाइन घूमकर पूरी की पूरी एंगल कितना बना रही है, ये 225 का बना रही है, जो कि तीसरे क्वाड्रेंट में आता है, तीसरे क्वाड्रेंट में। तो तीसरे क्वाड्रेंट में आने का मतलब हो गया ये किससे बड़ा है, ये 180 से बड़ा है, 270 से छोटा। तो कोई भी फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस कितना हो जाएगा 45, समझिएगा 180 प्लस 45 कितना होता है 225। तो 225 को हमको 225 ही चाहिए था, हमने इसको उस क्वाड्रेंट में ला दिया कि इस तरह से फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हम लोग फिर से वापस अपने कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। हमने कॉन्सेप्ट में क्या सीखा था कि यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं ये किस क्वाड्रेंट में है भैया, ये किस क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा, यानी 180 से प्लस, यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में होगा ये। अगर ये तीसरे क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर हमको पहले से वैल्यू याद है कि यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे निगेटिव होते हैं। साइन यहाँ पर क्या होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, समझ में आया। तो अगर ये निगेटिव होगा तो जो आंसर आएगा इसका वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। देखिए समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो साइन यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए। अब देखते हैं ये 180, दूसरा कॉन्सेप्ट जो आज मैंने बताया उसमें बताया था 180 पे चेंज होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। तो साइन क्या हो जाएगा, आपको नो चेंज हो जाएगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है साइन में। तो साइन का साइन होकर जाएगा और एंगल कितना है 45, ठीक है, एंगल कितना है यहाँ पर 45। ऐसे सिंपली लिख देते तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा माइनस साइन 45। अब तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ये वैल्यू तुम्हारी पहले क्वाड्रेंट की है 45 डिग्री, किसमें आएगा ये हमारा पहले क्वाड्रेंट में। हमको इसकी वैल्यू याद है, हमको पता है कि साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है, तो ये माइनस 1/√2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन होगा तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, हमने ले लिया है क्वेश्चन cos 300 डिग्री, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे अब देखेंगे, ठीक। अब इसको भी वही तरह सॉल्व करेंगे, अब बार बार बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ किस तरह से फिर से होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 0 है, ये 90 है, 180 270, बहुत ही सरल हो गया है हमारे लिए। 300 कहां पर आएगा, 90 घूमा, 180 घूमा, 180 के आगे 270 गए, और 270 से भी तो ये बड़ा है, ये 270 से बड़ा है, तो 270 से बड़ा यहाँ पर आता है 360। तो ये क्या कहां पर है, ये कहां पर है 360 और 270 के बीच में है। अगर ये दोनों के बीच में है तो वो एंगल पूरा घूम के कहां आएगा, कुछ यहां पर आएगा। तो थीटा इस बार बहुत बड़ा हो गया है 300 डिग्री। इसको भी हमें पहले क्वाड्रेंट में लाना होगा किसी भी तरह से, सबसे पहली बात तो हमको ये करना पड़ेगा। तो हम इसे क्या करेंगे, ऐसा कुछ करते हैं, या तो इसको प्लस कर दें या इससे माइनस कर दें। 360 से आप माइनस करोगे तब भी आप पहुंचोगे, और 270 से प्लस करोगे तब भी आप पहुंचोगे। दोनों तरफ से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला सारा आपको दे दिया मैंने। तो यहाँ पर देखिए cos, इसको क्या लिख सकते हैं भैया, 270 प्लस 30 लिख सकते हैं ना। तो 270 प्लस 30, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हमको साफ साफ दिख रहा है कि आराम से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले चीज क्या दिख रहा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा हमारा, ये हमारा होगा चौथे क्वाड्रेंट में। अगर चौथे क्वाड्रेंट में होगा तो यहाँ पर हमें पहले से याद है cos और sec ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हमारा यहाँ लिखा क्या है, यहाँ पर हमारा लिखा है cos लिखा हुआ है। अगर cos लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्लियर हो गया है कि ये हमारा जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव में लेंगे। हम पॉजिटिव का निशान नहीं लगाते, लेकिन मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए हम लगा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग समझिएगा इस चीज को। तो यहाँ पर आंसर जो आना है वो प्लस में ही आना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है cos में। अब 270 प्लस 30, 270 पे क्या होता है, चेंज होता है कि नहीं होता है, हाँ चेंज होता है। आप पीछे देख लो, आप वीडियो को पीछे करोगे तो आपको पहले कॉन्सेप्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा। वहां पर 270 जो होता है उसमें चेंज होता है। cos किसमें चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। साइन एंगल कितना है 30। जरा बताइए, ये पहले क्वाड्रेंट पे आ चुका है, हाँ आ चुका है भाई। ये कितना होता है 1/2, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, 1/2 आंसर। यानी कि हमारा cos 300 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो बहुत ही सरल था, आराम से इस तरह के आप क्वेश्चन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा प्रूविंग वाला है, उसमें प्रूफ करना पड़ेगा आपको। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन इस तरह से इसको प्रूफ करना है, पूरे का पूरा वैल्यू प्रूफ करना है, जहां पर ABC जो है हमारे एंगल है, एंगल किसके, एक ट्रायंगल के एंगल है, ठीक है। तो हमको ये प्रूव करना है किसी भी तरह से। तो ये क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम इसका प्रूविंग करते हैं किस तरह से होता है। हमें पहले से पता है ट्रायंगल जो होता है, जो त्रिभुज होता है, वो त्रिभुज क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। त्रिभुज का एक रूल होता है जो हमेशा क्या होता है, A + B
प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। ये आपको पता है पहले से, ये आपको पहले से पता है कि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको हमको ये प्रूव करना है, तो हमें यहाँ पर देख कर चलना पड़ेगा कि हमको अगर ये लाना है तो हमको इसमें इसको इससे मैच करना पड़ेगा। हमारे सामने यहाँ b प्लस सी है, तो मैं क्या करूंगा, a को उधर भेज दूंगा। ठीक है, तो a को उधर भेजते हैं। तो चलिए देखते हैं, a को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी बराबर 180 माइनस a। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज देखो यहाँ पर b प्लस सी अपॉन 2 है, यानी अगर मैं दोनों साइड में क्या कर देता हूँ, b प्लस सी में 2 से डिवाइड करूँ तो इधर भी हमको 2 से भाग देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 2 डिवाइड बोथ साइड। दोनों साइड में मैंने 2 से डिवाइड करना है, तो अब दोनों साइड में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 मिल करते हैं। हम डायरेक्टली कर रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्वेश्चन के ध्यान से। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद हमारा क्या है, और क्या दिया हुआ है, साइन यहाँ पर है तो इधर कॉस है, तो वो हम बाद में देखते हैं। हमको इधर साइन चाहिए, हम एक तरफ का पकड़ के ले चलेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड में साइन ले लेंगे। इस बार क्या करते हैं, दोनों साइड में साइन लेते हैं। टेक साइन बोथ साइड, दोनों साइड में हम साइन को ले लेंगे। तो यहां पर साइन लेते हैं तो क्या हो जाता है, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहां पर कॉस लेंगे, सॉरी साइन ही लेंगे। तो साइन लेते हैं, जैसे मैं इसको मिटा देता हूं। यहां पर हमने साइन लिया तो साइन, देखिए इसका इससे डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा, और माइनस इसका इससे डिवाइड करेंगे तो a/2 आ जाएगा। क्लियर है, तो देखिए प्रूफ होने के कगार पे आ चुका है। लास्ट स्टेप है वो आराम से कर लोगे। इधर तो देखिए प्रूफ हो चुका है, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस साइन 90 माइनस थीटा। क्या होता है, देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन कहां पर है, साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू जो है यहाँ पर किस जगह पर है, साइन की वैल्यू किस जगह पर है, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम है। ये वैल्यू जो है पूरी 90 से छोटी है, और 90 से छोटी कहाँ होती है, पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा। और दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, दूसरी चीजें देखनी है कि 90 पे चेंज होता है, हाँ चेंज होता है। क्या चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, तो ये बन जाएगा कॉस, और एंगल कितना है, a/2। तो देखिए हमारा ये प्रूफ होके सामने आ गया। तो इस तरह से आपको प्रूफ करना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन आप इस तरह से प्रूफ करोगे। तो ये आज का क्वेश्चन इस तरह से था, तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आज का कॉन्सेप्ट इस तरह के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने बताए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आप अपने बुक से करने की कोशिश करना। और अभी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं कर सकती, बिकॉज मैं इस समय कॉन्सेप्ट वाइज काम कर रहा हूँ। अभी जब हम लोग पूरे क्वेश्चंस करेंगे तो 1 घंटे की मैंने बताया क्लास चलेगी, तो उसमें सारे क्वेश्चंस करेंगे। 1 घंटे 2 घंटे जितने भी लेक्चर बनाने पड़े मुझे, मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कराऊंगा। एनसीईआरटी के आर डी शर्मा और सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आप कॉन्सेप्ट पे अच्छे से ध्यान दीजिए, इसीलिए बहुत छोटे क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो मेरे लेक्चर्स को देखने में। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो लेक्चर देखने में। तो चलिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं, आज की वीडियो जल्दी ही खत्म करेंगे। तो चलिए दूसरा एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए बताता हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती है, हमको इसके बारे में यहाँ पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का मतलब होता है, जैसे हम लोग अलजेब्रा में एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ते थे ना, मतलब फार्मूला समझते हो ना, किसी भी चीज का फॉर्मूला बनाते हो। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस टाइप का ट्रिग्नोमेट्री में भी फॉर्मूले बना दो, जिससे क्वेश्चन करने में हमारे आसानी हो, क्योंकि बार बार हम बहुत सारी चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में हमें दिए हैं। 3 फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूलेज बनाए जाते हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन आज सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन में दे देता हूं कि वो 3 आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं, तो उसको ध्यान से देख लीजिए। मैं आइडेंटिटीज लिखने जा रहा हूं, तो वो आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे अच्छी तरीके से, और हम सारे का सारा आइडेंटिटीज का फॉर्म कैसे प्रूव करते हैं और किस तरह से उसे सॉल्व करते हैं, उसको कैसे एक से कन्वर्जन, उसका कन्वर्जन भी सीखेंगे। तो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, लेकिन अभी हमें देखना है सिर्फ कि ये आइडेंटिटीज है क्या असल में। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकंड है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और थर्ड है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल,
कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपका ये 3 आइडेंटिटी होगी, इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जो बात कर रहा था पहले वाले लेक्चर्स में कि प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रूविंग वाले में ये तीनों आइडेंटिटीज यूज होती हैं। और इसके जो भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, इससे देखिए आप बहुत सारी चीजें, हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगाते थे ना, तो बहुत सारी चीजें इससे ही डायरेक्ट आप कर लोगे, वहां पर पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इससे भी आप साइन कॉस टेन की वैल्यू जब पाइथागोरस लगाते थे ना तो उससे लगाते थे, अब यहाँ पर इससे भी लगाकर सॉल्व किया जा सकता है। वो ये चीजें आई वहीं से है, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो जाता है कैलकुलेशन करना इसकी वजह से, और इसमें प्रूविंग वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसको करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर किया करो यार, जिससे और शेयर हो सके, आगे जा सके मेरी वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है उसको प्लीज आप रिकमेंड कीजिए, आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको समझ में आया है सारा का सारा कॉन्सेप्ट, आप सारी वीडियो जरूर देखें, तभी आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।